खबर आपको बताएं, दिल्ली में सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो चुका है, तो वहीं एलजी आवास पहुंचे हैं हम सीएम केजरीवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल के साथ उनके कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। एलजी को अपना इस्तीफा अरविंद केजरीवाल सौंपेंगे और आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजी आवास पहुंचे हैं सीएम केजरीवाल और साथ ही कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके वो भी उनके साथ हैं। एलजी को जहां एक तरफ इस्तीफा सौंपा जाएगा और वहीं सरकार बनाने का दावा जो है वो भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम के नाम पर आतिशी का जो नाम है वो सामने आ चुका है। इसका प्रस्ताव आज विधायक दल की मीटिंग में रखा गया था। अरविंद केजरीवाल ने यह प्रस्ताव रखा और आतिशी के नाम पर एकमत तमाम विधायक यहां पर हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा देना है। जहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी कैबिनेट के साथ अपनी एलजी आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर अपना इस्तीफा वो सौंपेंगे। पीछे ही सीट पर आतिशी सिंह बैठी हुई थी। आतिशी सिंह को कहा जाता है कि काफी हैवी वेट पार्टी की नेता है, मंत्री है, विश्वसनीय नेता है। और देखिए सुरेंद्र दिखाइए, मनीष सिसोदिया पीछे वाली गाड़ी में देखिए हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए एक और गाड़ी आ रही है। लगातार यहाँ पर एक के बाद एक कई गाड़ियाँ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए एलजी, बिल्कुल ये देखिए कैलाश गहलोत इस गाड़ी में दिख रहे हैं। दिखाते हैं आपको, कैलाश गहलोत इस गाड़ी में है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और ये वही चेहरा है, देखिए यहाँ पर थम्स अप करते हुए। इनको लेकर भी माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इमरान हुसैन भी है। ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन, पूरी कैबिनेट। सौरभ भारद्वाज इस गाड़ी में दिख रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी कैबिनेट के साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात ये वो राज्य हैं जहाँ पर पार्टी के कुल मिलाकर 161 विधायक हैं और इन विधायकों में पार्टी को चौथे नंबर का दर्जा है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बाद चौथे नंबर पर बनी है। और आज का दिन जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार जेल जाने के बाद ये दबाव बनाया जा रहा था कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल सजा काट रहे थे और 157 दिनों लगातार वो जेल के भीतर रहे। यहाँ पर आप देखिए एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही हैं और सीधा एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के आवास के भीतर ये गाड़ियां जा रही हैं। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा दें, अरविंद केजरीवाल पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे, लेकिन काले रंग की जो गाड़ी थी उसमें शुरुआत में ही हम आपको बता दें अरविंद केजरीवाल और उनके पीछे आतिशी सिंह बैठी हुई थी। और आतिशी सिंह ने 2020 में कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ा, जीता। इसके तो प्रियंका और एक तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं इस वक्त एलजी आवास पर लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि दावा यही किया जा रहा है यहां पर प्रियंका कि आज दावा जो है वो पेश किया जाएगा सरकार बनाने को लेकर, तो कैबिनेट में भी क्या कुछ फेरबदल होगा, इसे लेकर भी कुछ कयास हैं? बिल्कुल, देखिए पूरे कयास ही लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में फेरबदल होगा क्योंकि पूरी कैबिनेट के साथ ही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर एलजी दफ्तर के भीतर। और उनके साथ ही काले रंग की गाड़ी में आतिशी सिंह भी बैठी हुई थी। और आतिशी सिंह अब वो चेहरा होंगी जो कि राजधानी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। आपको बता दें इससे पहले अगर हम सुषमा स्वराज की बात करें तो 52 दिनों तक वो मुख्यमंत्री पद की उन्होंने कमान संभाली। और उसके बाद शीला दीक्षित की बात करें तो 15 साल 25 दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। लेकिन अब आतिशी के पास से 5 महीने का समय बचा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो फरवरी में होने हैं उसको नवंबर में कराया जाए जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कब होंगे तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, अपना इस्तीफा यहां पर देंगे। और वहीं पर ये माना जा रहा है कि पूरी कैबिनेट जो है रीशफल होगी। ऐसे में यूनानिमस जो फैसला है वो आज विधायक दल की बैठक में लिया गया। अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस जो आवास है वहां पर बैठकर पूरी बैठक चल रही थी। 2 दिन पहले से लगातार ये अटकलें तेज हो गई थी कि सबसे विश्वसनीय जो नेता है वो आतिशी है। आतिशी की अगर हम बात करें तो 2020 में उन्होंने राजधानी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा साउथ से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के प्रत्याशी को 11,000 वोटों से हराया था। उसके बाद वो 2023 में जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो उसके बाद उनको शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और धीरे धीरे उनके पोर्टफोलियोज जो मंत्रालय के हैं वो बढ़ा दिए गए। चाहे फिर वो हम शिक्षा की बात करें, फाइनेंस की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, और उन सभी जिम्मेदारियों को आतिशी ने बखूबी निभाया। इसके अलावा जब पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह जब सभी कथित शराब घोटाला मामले में जेल में, तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब आतिशी ही थी जो पार्टी का और सरकार का रुख जो है बेबाकी से रख रही थी। जितने आरोप पार्टी के ऊपर, ये पार्टी के कद्दावर नेताओं के ऊपर लग रहे थे, उनका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी पूरे दमखम के साथ दे रही थी और यहीं से कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास जीता। देखिए शुरू से कहा जाता है कि आतिशी जो है संगठन जब बना था आम आदमी पार्टी का 2013 में, तब से ही पार्टी के साथ जुड़ी रही है और लगातार धीरे धीरे उन्होंने अपना विश्वास जीता है, अपनी पैठ जमाई है पार्टी में। और
और शुरू से देखिए 2020 में उन्हें टिकट मिला, हालांकि उससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ी थी जब गौतम गंभीर ने उनको हराया था और चौथे नंबर पर आतिशी आई थी, लेकिन फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जमाया और उन्हें चुनाव के लिए टिकट दी। आपको बता दें, अगर आज की बात करें 2023 में उनको तमाम मंत्रालय मिलते हैं जिसको जिम्मेदारी वो निभाती है। पार्टी के टफ टाइम में आतिशी ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई और 1 साल का समय भी नहीं हुआ, अब उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सौरभ का भी नाम लगातार सामने था, इसके अलावा कैलाश गहलोत की बात कही जा रही थी, वहीं इसके अलावा आपको बता दें संजय सिंह, के तमाम वो नाम थे और आपको बता दें लेकिन आतिशी जो है वो पर स्कूल की दीवारों में दरार हैं। और जैसा कि आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि 9th में 1 लाख बच्चे और 11th में 54,000 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये वो शिक्षा मंत्री हैं जो हर मॉडल में फेल रही हैं। एक महिला होने के नाते दिल्ली की महिलाओं को खुशी होनी चाहिए थी कि एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन जब वो देखती हैं कि कौन मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इस बात को सबसे ज़्यादा कहती रही, लेकिन जिनके समर्थन से उस समय मुख्यमंत्री जी ने एक्साइज पॉलिसी बनाई और नॉन कन्फर्मिंग एरिया जहां आज तक सीवर पानी ढंग से नहीं पहुंचा, उस नॉन कन्फर्मिंग एरिया में दारू के ठेके खोले गए, शराब की दुकानों में एक के साथ एक टेट्रा पैकिंग, ये सब काम किया गया। तो दिल्ली की जनता आज इस बात को सोचने पर मजबूर है कि वो खुद भी सक्षम नहीं थी और वो तो कह रही हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए बैठी हूँ, वास्तव में मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी ही हैं। तो ऐसे लोग जिनकी दिल्ली की जनता के लिए कोई सोच नहीं है, जो दिल्ली की जनता की कभी चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, या उनका दिमाग अफजल गुरु जैसे लोगों के साथ उनको सपोर्ट करने में जाता है, तो ऐसे लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो दावा पेश किया है, ठीक है, उनके पास अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपने दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं किया। आपने फिर से दिल्ली की जनता को छला है। कम से कम वो चेहरा तो देते जिससे दिल्ली की जनता को लगता कि 2-2.5 महीने कम से कम हमारी बात सुनकर PWD के रोड, दिल्ली जल बोर्ड, सीवर, पानी, पेंशन, कोई तो काम होगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली त्रस्त थी, अब भी त्रस्त ही रहेगी, और जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद आतिशी जी संभाल रही हैं और वीरेंद्र जी ने कहा है कि आप श्वेत पत्र जारी करिए, तो ये मांग हम उनके करते हैं कि वो अपनी इस एक्साइज पॉलिसी जो उन्होंने लागू करी थी जरूर जनता को बताएं कि उसके अंदर उनको क्या सच्चाई नज़र आती है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहे बदल गया हो, लेकिन दिल्ली की जनता का भाग्य नहीं बदला है, ये बात भी सामने नज़र आ रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलजीत सहरावत जी, प्रदेश की मंत्री और नई दिल्ली की सांसद छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी, प्रवीण जी और मीडिया के उपस्थित साथियों, चेहरा बदल देने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, कपूर जी और मीडिया के बंधुगण, आज दिल्ली के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। और दिल्ली के दुर्भाग्यपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे जो पूर्ण विराम आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगा रखा है वो बरकरार रहेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये माननीय आतिशी मार्लेना जी का जो निराशापूर्वक बयान आज उन्होंने दिखाया है वो इस बात को परिलक्षित करता है। आतिशी जी को आज मुख्यमंत्री के नाम में उसका प्रस्ताव दिया गया, उनको बधाई देती हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते और दिल्ली के एक नागरिक होने के नाते आज मुझे व्यक्तिगत रूप पर और भाजपा की सांसद के रूप में मुझे बहुत निराशा हुई जब उन्होंने मीडिया के बंधुओं के सामने ये बात कन्फेस कर दी
कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद चाहे वो ग्रहण कर रही हैं, पर वो दायित्व ग्रहण नहीं कर रही। उन्होंने कहा दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वो है अरविंद केजरीवाल जी। यानी अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विल एंजॉय पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा होगा माननीय आतिशी जी, लेकिन पूरा का पूरा पावर सेंटर बनेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल जी। ये लोकतंत्र को बचाने की मुहिम नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा दावा करा था ना अरविंद केजरीवाल जी ने कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे क्योंकि वो इस देश में जमहूरियत बरकरार रखना चाहते थे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, अरे आप तो लोकतंत्र की हत्या करने में तुले हुए हैं। ये कहाँ की रीत। और माननीय आतिशी जी से मैं कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण को 1000 साल पीछे कर दिया आपके इस एक बयान ने। आज अगर आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित करा गया है तो केवल पद ग्रहण करेंगी, कुर्सी पर आसीन होंगी, उसकी शोभा बढ़ाएंगी, लेकिन दायित्व ग्रहण नहीं करेंगी। पावर किसी और के हाथ में रखेंगी। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पावर होगी बिना किसी जिम्मेदारी के। ये कहाँ की रीत। लोकतंत्र की हत्या में आप भी शामिल हो रही हैं। 1 दशक से यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है। दिल्ली की जनता ये जानती है कि सड़क, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, पानी, ऐसी मूल सुविधाएं ये दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। 1 दशक से इन्होंने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए कुछ काम नहीं करा। खुद माननीय आतिशी जी जल मंत्री थी। कितने ऐसे एरियाज हैं दिल्ली में जहां पीने के पानी में सूरज का पानी मिक्स होकर कंटेमिनेट होकर मिल रहा है। दिल्ली में क्योंकि नालों की डिसिल्टिंग नहीं हुई, बार बार यहां दिल्ली के नागरिक आग्रह करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसके कारण आप भी जानते हैं, राजेंद्र नगर के बेसमेंट में जल भराव के कारण 3 IAS एस्पिरेंट्स की जान चली गई। 2 मासूम बच्चे जो दूध लेने के लिए गए थे, जल भराव में इलेक्ट्रोक्यूट होकर उनकी जान चली गई। दिल्ली कब तक दंश सहेगी आपकी निष्कर्मता का। और आज माननीय आतिशी जी के बयान ने बता दिया कि चेहरा भी नहीं, मुखौटा बदला है सिर्फ, लेकिन काम वही होगा। यानी पूर्ण विराम लगा रहेगा दिल्ली के विकास कार्यों पर। दूसरी तरफ आज देखिए, हम 7 सांसद आदरणीय उपराज्यपाल जी के पास एक रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे कुछ दिन पहले। 9 मुद्दे हमने उनके समक्ष रखे थे। उनमें से एक बहुत ही अहम मुद्दा था म्यूटेशन का, जहां पर यदि आपके पास पैतृक संपत्ति आती है, घर के बड़े बुजुर्ग के देहांत के बाद भी म्यूटेशन नहीं हो रही थी, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स में वो संपत्ति, वो लैंड आपके नाम पर नहीं चढ़ रहा था। मुझे इतनी खुशी है ये कहते हुए कि आज माननीय उपराज्यपाल जी ने इस बात का की घोषणा ही नहीं केवल करी, लेकिन उस ऑर्डर पर भी साइन कर दिया है, जहां पर अब आने वाले शुक्रवार से कैंप लगेंगे। दिल्ली में म्यूटेशन अब संभव होगी। इससे ना जाने दिल्ली के कितने अनगिनत गांव वालों के लिए जीवन सरल होगा, सुगम होगा। पैतृक संपत्ति पे जो उनका मालिकाना अधिकार है वो भी संभव होगा। लैंड रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन अब बहुत आसानी से चढ़ सकेगी। तो
देखिए, आप सुन रहे थे बीजेपी की नई नवेली सांसद बांसुरी स्वराज को। वो सीधे तौर पर कह रही थी कि देखिए, आतिशी ने जो आज बयान दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बस एक ही रहेंगे, अरविंद केजरीवाल, वो वाकई बहुत ही हैरान करने वाली बात है। क्योंकि लगातार देखिए विपक्षी खेमा ये मान रहा है कि आतिशी सिंह अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो एक डमी सीएम होंगी, यानी कि चेहरा आतिशी का होगा, लेकिन पीछे से कैसे सरकार चलानी है, किन योजनाओं को लाना है, किन योजनाओं का लाभ किस वर्ग तक पहुंचाना है, वो सब कुछ अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे। इसी को लेकर लगातार इसी को लगातार लेकर देखिए निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर। वहीं अगर हम स्वाति की बात करें तो स्वाति मालीवाल भी लगातार जो है ये कह रही हैं कि देश के लिए बहुत काला दिन है, उसको मुख्यमंत्री बनाया है जिसके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु की जमानत की पैरवी की। दीनी खबरों के बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, लगातार रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे आतिशी को पावर, लेकिन पीछे शक्ति अरविंद केजरीवाल की। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।